एक बार एक रेलगाड़ी के एक डिब्बे में 3-4 महिलाएं सफ़र कर रही थीं। रास्ते में उन्होंने आपस में बात करना भी शुरू कर दिया। मैं भी उसी डिब्बे में सफ़र कर रही थी। सब अपने अपने घर की बातें कर रही थी कि तभी एक महिला का फ़ोन बजा और उसने उठाया। फ़ोन उठाते ही वह महिला बहुत खुश हो गई। वह उनके बेटे का फ़ोन था, जो कहीं बाहर दूसरे शहर में नौकरी करता था। आप पूछेंगे कि मुझे कैसे पता चला? मुझे इसलिए पता चल गया क्योंकि वह मेरे बगल में ही बैठी थी। बातें शुरू हो गईं। हाल चाल पूछा गया। फिर महिला ने अपने बेटे से पूछा, और काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? बेटा बोला, हाँ माँ, काम ठीक चल रहा है। पर उसकी आवाज़ ज़रा ढीली थी। महिला बोली, क्या हुआ? आवाज़ बड़ी ढीली लग रही है। बेटा, तुझसे एक दिन भी बात ना करूं तो मुझे चैन नहीं मिलता। बेटे ने कहा, कुछ नहीं माँ, आज ऑफिस में ज़रा सी गलती क्या हो गई, बॉस ने बहुत डांटा। कहने लगा, तुम्हें काम नहीं आता, क्या सीखा है तुमने? माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। महिला बोली, ऐसे थोड़ी ना होता है कि थोड़ी सी गलती पर इतना डांटा जाए और बात माँ बाप तक आ जाए। अगर वह फिर डांटे तो वापस आ जाना, यहाँ नौकरी कर लेना और मेरे पास ही रहना। मुझे तेरी बहुत चिंता होती है बेटा। नई जगह, नए लोग, उन्हें समझना चाहिए कि सभी एक जैसे नहीं होते। उस महिला की यह बातें सुनकर मैं हैरान हो गई। आप भी कहेंगे कि इसमें हैरानी कैसी? माँ का दिल तो ऐसा ही होता है। तो जनाब, मैं हैरान इसलिए हुई क्योंकि फ़ोन से पहले यही महिला अन्य सभी महिलाओं के साथ मिलकर ऐसे ही विषय पर बात कर रही थी। विषय था कि पता नहीं क्यों बहुओं की माताएं अपनी बेटियों को इतना फ़ोन करती हैं, उन्हें ससुराल में एडजस्ट नहीं होने देती। यह सब सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने झट से पूछ ही लिया कि क्या हुआ? फ़ोन के बाद वह उदास क्यों हो गई? तब उन्होंने सारी बातें बताईं। सब बात सुनकर मैंने उनसे पूछा कि आप हर रोज़ अपने बेटे से बात करती हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, माँ हूँ ना। मैंने कहा, कमाल है, अभी तो आप कह रही थी कि बहुओं की माँ उन्हें क्यों इतना फ़ोन करती हैं, उन्हें ससुराल में एडजस्ट नहीं होने देती, और फिर आप ही कह रही हैं कि आपका बेटा दूर कहीं काम करता है, इसीलिए आप उसे रोज़ फ़ोन करती हैं। मेरी यह बात सुनकर वह महिला गुस्से से लाल हो गई और कहने लगी कि उस बात का इस बात से क्या लेना देना। यह आजकल की लड़कियां कहीं भी झंडा उठाकर शुरू हो जाती हैं। मैंने प्यार से उन्हें बिठाया और पानी पीने को दिया और आराम से बात शुरू की। मैंने उन्हें कहा कि आप एक माँ हैं और बेटे के दूर रहने से परेशान रहती हैं, तो ज़रा सोचिए, जो आपके घर बहू आती है वो भी किसी की बेटी होती है और उसकी माँ भी आपकी तरह ही एक माँ है। आपको तो पता है कि आपका बेटा एक न एक दिन ट्रांसफ़र लेकर आपके पास आ जाएगा, परंतु वह एक ऐसी माँ होती है जो खुशी खुशी अपने जिगर के टुकड़े को सारी उम्र के लिए दूसरे घर भेज देती है, नए माहौल में, और वहाँ एडजस्ट होने के लिए भी कहती है। ऐसे में अगर वह अपनी बेटी से हालचाल पूछने के लिए फ़ोन करती है तो उसमें बुराई क्या है? और कोई भी माँ अपनी बेटी का घर नहीं उजाड़ती। मेरी यह बात सुनकर वह महिला चुप हो गई और शर्मिंदगी उसकी आंखों में साफ नज़र आ रही थी। मेरा उद्देश्य उन्हें शर्मिंदा करने का नहीं था, बस मुझे यह सुनकर व देखकर गुस्सा आया था कि वह सभी महिलाएं थीं जो किसी अन्य महिला की बुराई कर रही थीं, क्योंकि दोनों स्थितियों में
माँ तो माँ ही होती है, चाहे वह बेटे की हो या बेटी की। तब हमारे समाज में ऐसा भेदभाव क्यों है कि माँ बेझिझक बेटे को फ़ोन कर सकती है पर अपनी बेटी के ससुराल में फ़ोन नहीं कर सकती। इसका हल भी हम महिलाओं के पास ही है। वो चाहें तो इस स्थिति को प्यार से सुलझा सकती हैं, क्योंकि अधिकतर ऐसे मामलों में एक महिला ही दूसरी महिला के विरुद्ध होती है। इसीलिए इसका हल भी हमें महिलाओं को ही निकालना है। धन्यवाद।